ओम शांति। मधुबन वरदान भूमि में आकर विशेष भट्टी की जो लॉटरी मिलती है उसमें सब बाबा के बच्चे बहुत बहुत गदगद हो जाते हैं। वैसे हमारा लौकिक परिवार 1957 से दिल्ली में बाबा का ये ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस समय मम्मा बाबा फ्रीक्वेंटली वहाँ 15-15 दिन में आते रहते थे। तो साकार मम्मा बाबा की पालना भी बचपन से प्राप्त हुई है, वो भी हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। एक लॉटरी है वो भी, क्योंकि सबको वो लॉटरी नहीं मिली है। साकार बाबा और मम्मा की पालना और गोद में पलने की जो अनुभव है वो भी बहुत विशेष है। तो हमारे परिवार के 5 सदस्य जो है, हम मिलिट्री एरिया से रजौरी गार्डन डेली अमृत वेले 5 बजे घर से निकलते थे और वहाँ क्लास में जाते थे। और बाबा मम्मा और हमारी सब दादियाँ बहुत खुश होते थे कि पूरा परिवार 5 मेंबर एक साइकिल पर बैठकर आते हैं और जाते हैं। बाबा बाहर तक छोड़ने आते थे, देखते थे रोज। ये बहुत वंडरफुल सीन है। तो लौकिक माता पिता ने भी ऐसी पालना दी कि बचपन से ही अलौकिक जीवन का एक लक्ष्य मिला। और मुझे बचपन से ये लगन थी कि मुझे बनना तो ब्रह्मा कुमारी बनना है और पुरानी दुनिया में तो नहीं जाना है। लौकिक वाले तो बहकाते थे बड़े होने के बाद कि तुमको कौन देखेगा। तो मैं तो उनको एक ही जवाब देती थी, आजकल के बच्चे किसको देखते हैं। हमें तो हमारा बहुत मीठा परिवार मिला है। हम तो चाहते नहीं कि हमें कोई किसी को पता चले हम बीमार हैं। अगर पता चले तो हमारे परिवार के सब भाई बहनें भाग कर आते हैं। तो इसलिए अगर कोई नहीं उठाएगा ना, हम तो भी निश्चिंत हैं। आत्मा शरीर में है जब तक तो हम खुश हैं। हमारा परिवार हमें अच्छी तरह देख रहा है। और कोई नहीं उठाएगा तो म्यूनसिपैलिटी वाले तो उठा के ले ही जाएंगे ना, आप वो चिंता मत करो। तो इसलिए उन्होंने मेरी दृढ़ता को देखकर वो सोचे इसको बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। और मैंने बहुत छोटी आयु में ही, क्योंकि मैं जब साकार बाबा से मिलने आई थी 63 में, 9 वर्ष की थी, तो मैंने बाबा को कहा था, बाबा मुझे आप समर्पण कर लो। तो बाबा उस समय हंसते हुए बोले, क्योंकि बाबा लेट गए थे चारपाई पर। मिलकर हम बाहर निकल गए थे, फिर पिताजी ने धक्का मारकर अंदर भेजा कि तूने बाबा को बोला तो नहीं मुझे सरेंडर होना है। तो बाबा बोले गुड नाइट करने आई। मैं बोली नहीं बाबा, मुझे सरेंडर होना है। तो बाबा मुस्कुराए, बोले छोटी बेबी है, तुम 10 क्लास पढ़ के हिंदी इंग्लिश और सिंधी भी सीख लेना, फिर बाबा तुमको देश विदेश में भेजेगा सेवा के लिए। मुझे तो उस समय, मैं इतनी छोटी थी, मुझे देश विदेश मालूम नहीं था। मैंने सोचा कोई गांव का नाम होगा, वहाँ भेज देगा बाबा। तो सचमुच बाबा ने जो कहा, मैंने वो दृढ़ता से अपने अंदर वो सोच लिया कि बस उसके बाद मुझे पढ़ना नहीं है। और जानकी दादी आई, मेरा 10th का एग्ज़ाम हुआ। हमारे लौकिक फादर को बहुत दिल था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं बहुत रोई, क्योंकि 76 में विनाश हो जाएगा ऐसा मेरे को पक्का निश्चय था कि विनाश हो जाएगा। और 71 में दादी आई थी सुंदरी बहन के साथ। तो मैंने कहा, बाबा ने कहा था 10th क्लास, मैंने एग्ज़ाम ही दिया था, रिज़ल्ट भी नहीं देखा, मुझे अब नहीं रहना है, दादी के साथ जाना है। तो दादी ने मना किया कि बहुत छोटी है, 16 साल की है, अभी इसको डिग्री करा दो। और अच्छी है, क्योंकि हमारे टीचर्स भी गुस्सा करते थे, फर्स्ट क्लास आती है, ऐसी स्टूडेंट को हम खोना नहीं चाहते, इसको हम डिग्री कराना चाहते हैं। लेकिन मैं बहुत जिद करके दादी के साथ गई। दादी 1 मास के लिए लेकर के गए, अभी तक मेरा 1 मास पूरा नहीं हुआ है। तो अभी मैं, दादी जी ने मुझे ऐसा तैयार किया, नहीं तो मैं बहुत डरपोक थी, स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था। तो मैं दादी को हमेशा बोलती थी, मैं भाषण वाली नहीं बनूंगी, भाषण वाली बनूंगी, बर्तन साफ कर दूंगी, कपड़े धो दूंगी, लेकिन मैं भाषण कभी नहीं करूंगी। लेकिन दादी मुझे कहती थी, तुम बहुत मीठी हो,
तुम जब बोलोगी तो तुम्हारे पर कुर्बान जाएंगे। तो मैं बोलती थी दादी मैं ऊपर से नीचे गिर जाऊंगी। तो दादी की दुआएं, सभी दादियों ने मुझे बहुत प्यार और दुआएं दी हैं, और बाप दादा दादियों की दुआएं और ईश्वरीय परिवार की दुआओं से आज बाबा ने हमें बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर जो है सौगात में दिया है, जिसमें बाबा की भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं होती हैं। आप सबको भी हार्दिक निमंत्रण है।